नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण का है। और मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकारों को कदम उठाना होगा। हर साल ये दिक्कत होती है, हर साल सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ती है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसे छोड़ेंगे नहीं इस मुद्दे को, बल्कि हम समीक्षा करते रहेंगे, रोज़ाना की तरह ऐसे सुनवाई करेंगे और परमानेंट हल यानी स्थायी हल सरकारों को निकालना होगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह एक अहम सुनवाई की और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो प्रदूषण दिल्ली में कम हुआ है इसमें तेज़ हवा का योगदान है, सरकारों का योगदान कम है और ईश्वर का ये कार्य जो है पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन प्रदूषण की हालात फिर दोबारा गंभीर हो सकते हैं, इसके लिए पूरे इंतज़ाम करने चाहिए। तो यहाँ पर बड़े सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है सरकार आगे बढ़कर कदम उठाए और स्थायी सॉल्यूशन की तरफ जाए, किसानों की मदद करें, उनसे बात करें, पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उनको मुआवजा दें, उनको किसी तरह उनकी मदद करें, मशीनें उपलब्ध कराएं, ये तमाम चीज़ें की गई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे थे कि हर बार 1 या 2 दिन नहीं, प्रिडिक्शन पे काम करना होगा, पूर्व अनुमान लगाना होगा, सीजनल चार्ट बनाए जाए, 5 साल के आंकड़े उठाए जाए, वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन किया जाए और उसके बाद तय किया जाए कि किस तरीके के सीजन में किस तरीके के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तरीके से स्टडी हो और इसी तरीके से इसमें काम किया जाना चाहिए। जैसे सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाने की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। ये भी नहीं पता है कि हरियाणा, यूपी, पंजाब में कितनी पराली उठाई गई, किसानों की क्या मदद की गई, ये तमाम चीज़ें हैं। किसानों की मदद करना ज़रूरत है। उन्होंने गोवर्धन मॉडल का हवाला दिया कि क्यों नहीं ऐसा मॉडल अपनाया जाता जहाँ पर किसानों से पराली लेकर गौशाला में गायों के लिए चारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा है। गोवर्धन मॉडल की जो बात की गई ये काफ़ी अहम इसलिए है कि आमतौर पर इसके बारे में सुनने में कम आता है, लेकिन हमने इसकी जानकारी जुटाई और जानकारी के मुताबिक यूपी, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें गोवर्धन है और वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था 1-1.5 साल से चल रही है कि जो प्रशासन है वो खासतौर पर कृषि विभाग वो किसानों से संपर्क करते हैं, उनको समझाते हैं कि पराली नहीं जलानी चाहिए, उनकी मदद करते हैं, उनकी पराली वहाँ से उठाई जाती है और जो मथुरा ज़िले की जो गौशालाएं हैं वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी बता रहे हैं कि बहुत सारी गौशालाएं इतनी बड़ी हैं कि वहाँ पर 1 से 1.5 लाख गायें तक मौजूद हैं। तो उनको चारे का इंतज़ाम सरकार करा देती है जिससे किसानों को पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी पराली वहाँ से उड़ जाती है और गौशाला में गाय के लिए जो गायें वहाँ पर हैं उनको चारा मिल जाता है। तो ये एक व्यवस्था है जो 1-1.5 साल से लागू की गई है। इससे फ़ायदा हुआ है किसानों को। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी खुद जाकर समझाते हैं कि आप पराली मत जलाइए, प्रदूषण फैलता है, नुकसान होता है, खेतों को भी नुकसान होगा। दूसरा एक और वहाँ पर एक कदम उठाया गया है, वो ये है कि जो किसान पराली नहीं देना चाहते, जिनको जल्द अपने खेतों में दोबारा से बुआई करनी है, उनके लिए एक वेस्ट डिकम्पोज़र नाम के केमिकल का इंतज़ाम सरकार ने किया है और वो प्रशासन उन लोगों को मुफ्त में मुहैया कराते हैं। ये पूरी जो डिकम्पोज़र है बहुत सस्ता है, जैसा बताया गया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कृषि के डिप्टी डायरेक्टर है मथुरा ज़िले के अश्वनी कुमार, उन्होंने बताया कि करीब 22,500 किसानों को ये सब उपलब्ध कराया गया है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पानी में मिलाकर इसको खेतों में स्प्रे किया जाता है और उसी से जो पराली और ठूंठ जितने भी वेस्टेज होती है क्रॉप की, फसल की, वो वहीं पर खाद बन जाती है जिससे किसानों को पराली जलाने की नौबत नहीं आती। तो काफ़ी बड़ा ये एक मुद्दा आज उठाया जस्टिस सूर्यकांत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जहां पर बहुत सारे लोगों को गोवर्धन मॉडल के बारे में पता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जैसे सूर्यकांत ने पिछली बार कहा भी था कि वो खुद एक किसान हैं, चीफ जस्टिस भी किसान हैं, वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किसान किन हालात में खेती करते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा था गोवर्धन मॉडल का, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है सरकारों को कि आप इस मुद्दे को अपना सकते हैं। तो निसंदेह ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटना चाहता है और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो अंतिम आदेश ही जारी करना चाहता है, इसलिए सरकारें कदम उठाएं। नौकरशाह जो हैं वो सक्रिय हों, नौकरशाही सक्रिय हो, लोगों से मिलें, किसानों से मिलें, परमानेंट इसका हल निकालें
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि मजदूर यहाँ पर आए हैं निर्माण कार्य से जुड़े और कह रहे हैं कि निर्माण कार्य बंद है तो हमें मुआवजा दीजिए। कल को किसान भी आएंगे कि हमें पराली जलाने की इजाज़त दीजिए। तो ऐसे में सरकारों को खुद आगे बढ़कर कदम उठाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौसम के भरोसे ना रहें, खुद कदम उठाएंगे तो बेहतर होगा। जैसे चंद्रचूड़ ने ये कहा कि हम देश की राजधानी है, हम देश में क्या संदेश संकेत वहाँ पर देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हमें स्थायी सॉल्यूशन की तरह, स्थायी समाधान की तरफ जाने में ही फ़ायदा होगा और हमें जाना भी चाहिए। तो केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया है कि कदम उठाए जा रहे हैं, सभी सरकारों के साथ मिलकर आगे भी कदम उठाए जाते रहेंगे। ये भी कहा है कि प्रदूषण का स्तर नीचे जा रहा है, ट्रेंड यही है और सरकार पूरी तरह अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।